स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मतलब मार्केट में फास्टली इन होना और फास्टली आउट होना, और उसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन जो भी लेना है उससे पहले ले लेना, और उसके बाद जब एंट्री के जोन में आए तो वहाँ पे एंट्री लेना, देन एग्जिट होना। अगर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, हम 3 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो आपको अच्छी एंट्री प्रोवाइड करती है, और उसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेते हैं उसकी भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि स्कैल्पिंग के बिना काम चलता नहीं है, बिकॉज एज यू नो मार्केट रोज़ बहुत बड़े मूव तो देती नहीं है। तो स्कैल्पिंग कहाँ करना है, किस किस जोन में करना है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन ढूंढना ही पड़ता है, स्ट्रैटेजीज लगानी ही पड़ती है। सो दैट्स द थिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की। देखो, इसमें क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट में गैप डाउन होता है, गैप डाउन क्या सिग्नल देता है? अगर लेट से मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है और इधर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करता है, इधर कहीं ओपन हुआ, ठीक है, और इधर कहीं पे वो प्रीवियस डे पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अब इधर कहीं ओपन हुआ मतलब ये हो गया, ये हो गई इसकी ओपनिंग, और ये हो गया यहाँ पे गैप डाउन, ठीक है। अब मान लिया इस जगह पे किसी ने जो भी एनालिसिस की थी, मार्केट आ गया इस जोन पे। अब गैप डाउन में क्या होता है, कई बार हमें कैंडल्स और प्राइस को देख के वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि मार्केट किस चाल में है और इसमें करते गए हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो गैप डाउन में बहुत ज़्यादा काम करती है, और सच कहूँ तो ये वाली एंट्री बड़ी मतलब अच्छी बनती है। गैप डाउन में मैं ज़्यादातर ये वाली एंट्री लेना पसंद करती हूँ। जब मार्केट में ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या निकालते हैं, कैंडल थोड़ी सी ऐसी हो सकती। सो यहाँ पे देखिए, जब मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती हो सकता है छोटा मोटा एक आध विक भी हो, अदरवाइज मतलब एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल का हम क्या मतलब निकालते हैं? इस कैंडल का हम सिंपल मतलब निकालते हैं कि बायर मार्केट में एंटर हुए हैं। ओके, बस इतना ही मतलब निकालते हैं। अब उसकी वजह से हमारा जो है व्यू पॉइंट क्या बन जाता है, हमारा व्यू पॉइंट ये बनता है कि इतनी अच्छी एंट्री हुई है तो हम क्यों ना इसमें मतलब बाइंग की साइड ही प्लान करें, विच इज़ ओके। इस कैंडल का मतलब ही इतना होता है कि इसमें बहुत अच्छे बायर की एंट्री हुई है। लेकिन आप ये बताओ, अगर लेट से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है और यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, और ओपन होने के बाद ये बढ़िया से एक कैंडल आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कहीं से भी बायर की एंट्री नहीं होती है जब मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन होता है। गैप डाउन का मतलब, गैप डाउन में जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ये बायर्स का इंडिकेशन नहीं देती है, तब ये कैंडल बताती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या कुछ लोग हो सकता है इस जगह पे कॉल साइड के प्रीमियम रखे हों तो वो लॉस बुकिंग करेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है गैप डाउन हुआ है तो सेलिंग ज़्यादा ही होगी, तो जिन्होंने भी पुट साइड का लिया होगा या जिन्होंने कॉल साइड सेल किया होगा वो सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैप डाउन का बेनिफिट उठा के उस अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने में लगे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनती है। तो इस ग्रीन कैंडल का मतलब गैप डाउन में कहीं से भी बाइंग के लिए इंडिकेशन नहीं होता है कि आप यहाँ बाइंग करें, ये आता है सेलिंग के लिए, क्योंकि ये हुई है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक चीज़ और हुई ना कि भाई मार्केट में गैप डाउन हुआ, यहाँ अगर क्लोज था तो यहाँ खुला, तो मतलब गैप डाउन हुआ, मतलब सेलर जो है, अब भाई मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो उसको नीचे कौन लेके जाता है, सेलर ही लेके जाते हैं। मतलब ये है कि सेलर बहुत तगड़ा एक सेलिंग प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में हो गया है गैप डाउन। सो ऐसे जब भी गैप डाउन में मतलब ओपनिंग के बाद गैप डाउन में अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे बाइंग के लिए प्लान मत करो, आप वहाँ सेलिंग के लिए प्लान करो। सो इसको प्लान कैसे करते हैं? सो यहाँ पे जब भी ये कैंडल गैप डाउन में बने आपको इस जगह पे पुट साइड की एंट्री फाइंड आउट करनी है एंड देन सेलिंग के लिए ट्रेड लेना है, ना कि यहाँ पे इसके ऊपर आपको कॉल साइड में जाना है। ये गलती नहीं करनी है जब ठीक ठाक गैप डाउन देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ, सो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है, डाउन में ओपनिंग हुई है,
ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या करती है, एक अच्छी खासी कैंडल बनाती है, बट स्टिल उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ तक मार्केट डाउन चली गई है। ऐसा क्यों होता है मार्केट में एग्जैक्टली? देखो, ये कैंडल मैंने एज इट इज़ कहा कि ये प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल होता है गैप डाउन में खासकर। अदरवाइज ये फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप हो, तो ये कैंडल बुलिश कैंडल ही कहलाती है। लेकिन गैप डाउन में ये इतना वैल्यूएशन बाइंग के लिए नहीं रखता, ये सेलिंग के लिए लगता है, क्योंकि इससे बाइंग का कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहा होता। और कारण सबसे बड़ा ये है कि इतना अच्छा गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन में क्या होता है, सेलर ही मार्केट को पुश करके नीचे लेके गए, मतलब सेलिंग अच्छी खासी हुई है। सो ऐसे में हम ट्रेड कैसे बनाते हैं? ऐसे में देखो, फर्स्ट कैंडल बनी है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाह रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे क्लोज भी करके देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल में हम कुछ आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि ये हुई है प्रॉफिट बुकिंग। कई बार यहाँ पे क्या होता है, एक दो और कैंडल बनता है, उसके बाद मार्केट गिरती है, तो वहाँ आपके हाथ में नहीं है कि मतलब पहले दूसरी कैंडल में ही गिर जाएगी या एक दो और बनाएगी उसके बाद गिरेगी। ये मार्केट की मर्जी है, पर गिरती ज़रूर है। सो ऐसे क्या होता है कि ऐसे में हमें ट्रेड के लिए सिंपली देखो, ये जो सेकेंड कैंडल होती है ना, ये यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल के नीचे आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देखो, स्कैल्पिंग का मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट एंट्री एंड एग्जिट होता है। सो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे इस जोन में, यहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे ही फर्स्ट रेड जो है उसका बेस टूटा, हमारी एंट्री वहाँ पे हो जानी चाहिए। सो हमारे लिए एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें ये जो रेड का विक है, हम इसके ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे ये जो बेस है, ये जो पूरी कैंडल है ना रेड वाली, बस इसी को हम टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम करना, यहीं पे देखा जाए तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सो दिस वन इज़ आवर एसएल, दिस वन इज़ आवर टारगेट। बस इसका बेस, मतलब ये कैंडल का जो बेस है वहाँ तक देख रहे हो एज इट इज़। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। हाँ, थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए वापस मार्केट डाउन और लेके गया है, वापस घुमा दिया है। लेकिन आप इस कैंडल तक का प्रॉफिट रखोगे तो ये एक यहाँ पे अच्छी सी स्कैल्पिंग बनती है, ठीक है। और 34 पॉइंट के अगेंस्ट में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 34 पॉइंट के अगेंस्ट में हमें 85 पॉइंट्स का एक टारगेट देखने को मिलता है। अब कई बार मान लेते हैं ऐसी हेल्दी कैंडल, दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ही हमारी गैप डाउन पे ही है, मतलब वापस गैप डाउन होता है, तो उसमें फिर हम कैसे ट्रेड कर लेते हैं। देखो, मान लिया यहाँ पे ये जो हेल्दी कैंडल बनी है गैप डाउन होने के बाद, उसमें तो हम ऐसे एंट्री ले लेंगे। लेकिन कई बार मार्केट सिंपली क्या करती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल बना देगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक कैंडल बना देगी, और इसका कलर क्या करेगी ये, कि मतलब बदल देगी, या तो विक बना के रेड बना ले। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से विक बन गई है, ओके। सो विक बनने की वजह से क्या होगा, ये कैंडल थोड़ा सा वैसा है बट ठीक है। सो अभी विक बनने का साइन क्या होता है कि इनविजिबल यहाँ पे बाइंग हुई है। विक क्या बताता है कि यहाँ पे इनविजिबल जो है बाइंग हुई है, बायर मार्केट में एक्टिव हुए, बट स्टिल कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमारे पास कंडीशन सेम है, मार्केट ऊपर था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप डाउन में ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद कुछ ऐसा कैंडल मार्केट यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे डाउन कर देती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि मतलब इधर कहीं था, मार्केट की क्लोजिंग थी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल कुछ ऐसी बनाता है, लंबी विक बायर का साइन होते हैं। सिर्फ जानते हो, सिर्फ ग्रीन कैंडल साइन नहीं होता, लेकिन स्टिल अभी इस कैंडल से डायरेक्शन कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाहता है। हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए होती है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ प्रीवियसली कोई डिमांड जोन हो, ये भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से बायर यहाँ पे एक्टिव होने का ट्राई कर रहे हैं। सो अभी क्या होता है, अब बायर को ना थोड़ा सा भी और कंफर्मेशन देने दीजिए, बिकॉज अभी आपके पास जो भी कंफर्मेशन है थोड़ा सा कम है। सो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट को चलने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कई लोग इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री लेते हैं, बट कई लोग मल्टीपल कंफर्मेशन भी लेते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। सो उसके बाद मार्केट क्या करती है, सिंपली इस तरीके से बुलिशनेस दिखाने भी लग जाती है, ठीक है। फिर हमारी वहाँ पे आती है एंट्री,
कैसे लेते हैं एंट्री, देखते हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ से यहाँ मार्केट गैप डाउन करती है। गैप डाउन करने के बाद मार्केट सेम देख रहे हो कि ये वाली कैंडल बनाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं, देन यहाँ पे देखोगे कि ये इनविजिबल बाइंग का साइन तो मिल गया, लेकिन स्टिल हमारे पास अभी और कंफर्मेशन हमें चाहिए। इसका ब्रेकआउट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2-3 कैंडल वेट करती है, सेलिंग की तरफ लोगों को बुलाती है। रेड कैंडल देख रहे हो, जैसे बाइंग में जो अभी ग्रीन कैंडल वाले में जो सेलिंग की तरफ गई तो हमें ग्रीन दिखा रही थी, यहाँ बाइंग की तरफ जा रही है तो हमें रेड कैंडल दिखा रही है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली जब हम इसको इस तरीके से क्लोज करते हैं, सो उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना पसंद करेंगे, ठीक है। और ये 3 कैंडल आपको ज़्यादा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अब मार्केट में बायर इन हो चुके हैं। सो अभी क्या करना होता है, जब हम इसको फिबोनाची से ड्रॉ करते हैं, मतलब जो डाउन से मार्केट उठा है और इसको अपसाइड की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट एक रेंज पे चल रहा है 0.236, ठीक है। और इसके ऊपर सपोर्ट बना रहा है, देख रहे हो सपोर्ट बना रहा है। सो यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे एक तो कुछ लोग यहाँ भी स्कैल्पिंग लेना पसंद करेंगे, ओके। और एक स्कैल्पिंग फास्टली देखा जाए तो एक स्कैल्पिंग यहाँ पे बन रही है, क्योंकि 0.236 के ऊपर अगर मार्केट टिका हुआ है, इसका मतलब सिंपल होता है कि मार्केट जो है अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। इसको सिर्फ गैप डाउन की वजह से हम सेलिंग कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह की वजह से मार्केट डाउन हो गया, पर अभी नीचे जाना नहीं चाहता। आज तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, कल की बात और है। सो आज स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है बायर की। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, कैसे अपना SL1 टारगेट लगाते हैं। ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बन गया और इसका ब्रेकआउट हो गया, देन हमें एक एंट्री पॉइंट दिख गया है। ये सबसे बेस्ट एंट्री है। वैसे कुछ लोग ये देखा जाए तो सबसे अच्छी एंट्री होती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ भी एंट्री लेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा वेट करवाता है और कई बार ऐसे भी निकलता है। सो ऐसे मार्केट में जब हमें दिखता है कि मार्केट 0.236 को हम वैल्यू देते हैं और हमारा टारगेट ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम SL1 टारगेट कैसे निकालते हैं। दिस वन इज़ आवर एंट्री पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस तक हम अपना टारगेट लेते हैं और हमारा ऐसा जस्ट इस रेड के और इस 0.236 के ब्रेकडाउन पे ही होता है, जिसमें देखा जाए तो हम लगभग 27 पॉइंट के अगेंस्ट में 66 पॉइंट का एक टारगेट हम लोग, जस्ट इसका ब्रेकडाउन देखा जाए 66-68 पॉइंट का हमारे पास एक टारगेट आता है यहाँ तक का, ठीक है। एंड देन 25 पॉइंट का लगभग हमारा एक SL होता है, अप्रॉक्स 1:2 ये भी हमें मिल ही जाता है। स्कैल्पिंग में 1:2 बेस्ट होता है, लॉन्ग मूव की बात अलग होती है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री कैसे करते हैं, जब मार्केट में एक गैप डाउन होता है, लेट्स से यहाँ तक मार्केट बहुत बढ़िया जा रहा था, दिख भी रहा है, उसके बाद मार्केट एक गैप डाउन की ओपनिंग कर देता है। उसके बाद ये जो कैंडल बना है फर्स्ट वाला, ये कोई डिसीजन ही नहीं दे रहा, ऊपर भी विक बनी हुई है, नीचे भी विक बनी हुई है, मतलब ये है कि ये कुछ डायरेक्शन दे नहीं रहा एग्जैक्टली कि मार्केट करना क्या चाहती है, ठीक है। सो इस कैंडल के व्यू पे हम कुछ ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, ये समझ सकते हैं कि ना इसका बेस टूट रहा है ना इसका हाई टूट रहा है, मतलब मार्केट क्या करना चाह रही है अभी तो इस कैंडल के अंदर ही है, तो करेगी ये वॉलेटिलिटी, क्योंकि इस कैंडल के लो एंड हाई पे भी पड़ी हुई है लिक्विडिटी, ओके। उसके बाद हम कुछ और कंफर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे, जैसे क्लोजिंग प्राइस से फर्स्ट कैंडल तक जब हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ठीक है, इस रिजेक्शन पे जो लोग सुबह होता है ना कि 9:15 पे लेते हैं वो लोग लिए होंगे, बट लेकिन देखा जाए तो मैं खुद 9:15 पे एंट्री लेना पसंद नहीं करती। सो ये एंट्री मैं मिस ही करूँगी। उसके बाद अभी मुझे चाहिए मार्केट का डायरेक्शन जो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। मार्केट एक रिजेक्शन लिया, उसके बाद अभी एक देखो रिजेक्शन जनरली देखा जाए तो 0.5 तक जाता है, बट इसका रिजेक्शन जो है 0.328 तक 382 तक ही गया। मतलब ये होता है जब मार्केट 0.5 तक भी नहीं जा पाता और यहीं तक जाता है, मतलब सेलर अभी एक्टिव हैं और बायर थोड़े से यहाँ पे वीक नज़र आ रहे हैं, तो हम इस फिब को और थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर देंगे। देखो आपको ना कन्फर्मेशन चाहिए, सीधा बस कन्फर्मेशन चाहिए, जहाँ आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल जाए दैन इट्स ओके। सो फर्स्ट रेंज हमारे पास ये होती है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि 0.382 से मार्केट डाउन जा रही है, मतलब सेलर ज़्यादा है, यहाँ तक भी नहीं जाने दिए, 0.5 तक नहीं जाने दिए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट घूम के
236 को भी तोड़ दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक रीटेस्ट ले रही है, देन हम बिना देरी किए यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस जगह पे और ये मूव पकड़ने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे टारगेट्स और एसएल कहाँ डिसाइड होते हैं, ये जो कैंडल का लिक्विडिटी बेस है ये हम टारगेट के रूप में ले सकते हैं और हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से बनता है। ये ट्रेड भी देखा जाए तो बढ़िया जाता है स्कैल्पिंग के हिसाब से देखा जाए तो। सो इसमें हम पोजीशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिस वन इज़ आवर पोजीशन, मतलब यहाँ से विक बन रहा है जस्ट इसके ऊपर। अब देखो स्कैल्पिंग में कैंडल बन जाती है ना तो आधा मूव तो वहीं छूट जाता है, ठीक है। हमारे पास एक कन्फर्मेशन आ गया। अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगी हम यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देंगे और ये हमारा टारगेट होता है 8 पॉइंट के अगेंस्ट में 40 पॉइंट। कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैंडल का बेस टूटने देते हैं, जो ग्रीन वाला है ना, इस कैंडल का बेस टूटने देते हैं, देन वो एंट्री लेना पसंद करते हैं। ये ट्रेडर टू ट्रेडर मतलब डिसाइड होता है कि वो कैसे वहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो वो अपना एसएल और नीचे रखेगा और 16 पॉइंट के अगेंस्ट में 36 लगभग 1:2 का टारगेट वो डिसाइड करेगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ट्रेडर कैंडल बनते बनते एंट्री लेते हैं, कुछ ट्रेडर इसका ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे, लेकिन दोनों निकलने का कोशिश यहीं पे करेंगे इस लिक्विडिटी को लेते ही मार्केट से, और लेते ही देखो मार्केट घूम गई, क्योंकि मार्केट का टारगेट ये वाला लिक्विडिटी होता है। सो देखो स्कैल्पिंग में मेनली क्या होता है, फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट, यही स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।